लास्ट टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर बनाया क्लास का। अब हम उस क्लास के स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो मैंने फॉर नाउ ये सारा जो नीचे वाला कोड है हाइड किया। हमारा फोकस सिर्फ दिस वन इज आवर फोकस ओनली। ओके, और हम इस पे क्या करेंगे अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। वन बाय वन एक एक फंक्शन को पकड़ेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इन फंक्शन में लिखा क्या जाएगा? इसमें ये लिखा जाएगा कि भाई जो तुम्हें वैल्यू मिले वो तुमने क्लास के वेरिएबल को दे देनी है, बस। और कोई काम नहीं है सेटर का, एक लाइनर फंक्शन होता है ये हमेशा। तो आप इस सेमीकोलन को खत्म करें, इस फंक्शन की बॉडी लिखें। अब हमने कहा है कि दिस क्लास रोल नंबर ऑफ दिस क्लास, यानी कि हम वर्ड बोल रहे हैं चेंज द वैल्यू और सेट द वैल्यू ऑफ रोल नंबर ऑफ दिस क्लास। सो इसको हम लिखेंगे दिस एरो डैश माइनस, माइनस और ग्रेटर देन का साइन। क्या है जी? रोल नंबर। हमने कहा कि दिस क्लास के रोल नंबर को सेट कर दो रोल नंबर, ये वाला जो हमने यहाँ लिखा हुआ है रोल नंबर। ये अगर आपने क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है क्लास की स्ट्रक्चर के अंदर तो हम यूज करेंगे दिस दिस डॉट रोल नंबर। और अगर आपने इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो ये फिर हम ये वाला वेरिएबल वो काउंट करेगा। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ओके, और इसी तरह रिटर्न का क्या काम है? रिटर्न का सिर्फ इतना काम है, सॉरी गेट का काम, कि रिटर्न करे रिटर्न दिस डैश रोल नंबर। तो क्लास का रोल नंबर ये एक्सेस करेगा, इस क्लास का रोल नंबर एक्सेस करके रिटर्न करेगा। इसी तरह इसको सेट करें तो हम कहेंगे दिस डॉट, ओ सॉरी, दिस एरो स्टूडेंट नेम इज इक्वल्स टू, and then we say return this dot this arrow student name। इसी तरह हम कहेंगे this arrow marks, and then we say return this arrow marks। ठीक है, अब इसको एक बार मैं रन कर लूँ, कोई एरर तो नहीं? यहाँ पे कुछ एरर है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मार्क्स, अदरवाइज एरर देखिए क्या कह रहा है। मैं जरा इसको ठीक कर लूँ। वो कह रहा है हैज़ नो मेंबर, स्टूडेंट क्लास का इस नाम से कोई मेंबर नहीं है। तो ये आपको ये भी अंदाजा हो गया होगा कि ये उसी को एक्सेस कर रहा है। अब देखते हैं। ओके, नो एरर। मैं जरा इसको दोबारा बताया तो क्या किया हमने? स्टूडेंट की क्लास बनाई, प्राइवेट डाटा मेंबर बताया कि ये हमारा डाटा होगा स्टूडेंट में। पब्लिक हम ये फंक्शंस हमने बना दिए। हमने कहा जी आपका सेट रोल नंबर, गेट रोल नंबर, ये सेटर फंक्शंस कहलाते हैं, सेट फंक्शन और गेट फंक्शन। इसी तरह आपने ये इसको ज़रा शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस कि आपके ये वाली स्पेस होनी चाहिए। हमने हर मेंबर डाटा मेंबर के अगेंस्ट दो दो फंक्शन आपको पब्लिकली फंक्शन बना दिए। और उसको कैसे है, जो आपका वेरिएबल का नाम है उसका पहला हरूफ, जो पहला करेक्टर जो है वो आपने कैपिटल कर देना है और शुरू में सेट स्मॉल में लिख देना है। ये कन्वेंशन है, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो सिर्फ आप एक बैड हैबिट अपनी डेवलप कर रहे हैं, अदरवाइज कोई इसमें एरर नहीं है। लेकिन जो यूज़ होता है स्टैंडर्ड वो यही है, सेट रोल नंबर। इसी तरह इसका गेटर लिखेंगे आर कैपिटल, गेट रोल नंबर। तो ये आपका सेटर गेटर इज रेडी। किसके लिए? रोल नंबर के लिए। अब आप किसी ने रोल नंबर में वैल्यू सेट करनी हो या रोल नंबर से वैल्यू लेनी हो तो वो ये फंक्शन का यूज़ कर सकता है। इसी तरह हम कहेंगे स्टूडेंट के लिए भी यही देखे टेक्निक यूज़ की है। एस कैपिटल किया है, सेट लिख दिया है, और एस कैपिटल किया है, गेट लिख दिया है। तो दिस फंक्शन अगर हम दिस नहीं लगाएंगे तो क्या वो ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सा वेरिएबल, ये वाला जो आप इसकी बात कर रहे हैं या कोई और है, यानी इसी के अंदर इसकी वैल्यू कैसे रखवा दे, दोनों नाम सेम है। तो इसलिए आप ये काम कर रहे हैं अपनी, आप इसको भी हैबिट बनाएं कि डाटा मेंबर क्लास के अंदर एक्सेस करने हैं तो उसको हमेशा दिस के साथ एक्सेस करें, दिस एरो के साथ। राइट? तो ये थी हमारी इम्प्लीमेंटेशन। इसको एक्चुअली हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया है एनकैप्सुलेशन का। क्या होती है? अपने डाटा मेंबर को हाइड करना
और उसके अगेंस्ट पब्लिक सेटर गेटर जो है ना वो आपने देना डाटा एक्सेस करने के लिए क्या कहलाती है, एनकैप्सुलेशन। तो अब हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं क्लास का, ये हमारा अब स्ट्रक्चर रेडी हो गया, स्ट्रक्चर की हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम कैसे इसका यूज़ करते हुए अपनी इसका प्रॉपर जो हमने लास्ट एक टॉपिक लेके चल रहे हैं वो स्टूडेंट वाला, उसमें किस तरह मैनिपुलेशन एंट्री करेंगे डाटा। ओके, लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।